प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी सीट नंबर 52 यानी कि 52 का, जो कि आज दिनांक 23/3/2022 के लिए कक्षा 6ठी से 8वीं तक स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के द्वारा भेजी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह वर्कशीट इंग्लिश विषय से संबंधित है। तो ये जो वर्कशीटें आती हैं ये आपकी किताब में से नहीं है, ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए एससीईआरटी भेज रही है कि आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, फिर भी आपके नॉलेज को यानी कि आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ये वर्कशीटें भेजी जाती हैं। इनमें कोई ना कोई कहानी लिखी होती है। तो सबसे पहले विद्यार्थी नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिख देंगे और नेम ऑफ द टीचर में अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए जो है रीडिंग इंस्ट्रक्शन है, पढ़ने के निर्देश हैं, वो क्या हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर्स। कह रहा है कि अपनी जो टोन है, अपनी आवाज़ को जो कहानी है उसके चरित्रों के अनुसार आप धीमा या तेज़ कर सकते हैं। डोंट रीड टू फास्ट, हमें तेज़ भी नहीं पढ़ना है, अधिक तेज़ भी नहीं पढ़ना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पाज और एम्फेसिस, आपने जहाँ पे कहानी में जोर देने की बात है वहाँ पे जोर देने के लिए आप अपनी आवाज़ को रोक भी सकते हैं और जोर दे के भी बोल सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट की कहानी, ऑयल लैम्प एंड ट्रैवलर। जो कहानी है वो ऑयल लैम्प की और एक ट्रैवलर कौन होता है, यात्री। तो एक यात्री की है और ऑयल लैम्प जो एक तेल से जलता हुआ लैम्प है उसकी है। तो देखिए क्या है कहानी के अंदर। वंस ए ट्रैवलर कम टू मीट चाणक्य, कह रहे वंस एक बार, ए ट्रैवलर एक यात्री, ट्रैवलर कौन होता है, यात्री। एक बार एक यात्री केम टू मीट मिलने के लिए आया चाणक्य से, एक बार एक यात्री चाणक्य से मिलने के लिए आया। व्हेन ही रीच्ड चाणक्याज होम, व्हेन जब, ही रीच्ड वह पहुंचा, चाणक्याज होम चाणक्य के घर। डस्क एंड डार्कनेस हैड जस्ट स्टार्टेड टू सेट इन, डस्क का मतलब होता है सांझ, ठीक है, संध्या का समय, गोधूली का समय। कह रहा है कि सांझ, एंड डार्कनेस और अंधेरा, हैड जस्ट स्टार्टेड शुरू हो चुका था, टू सेट इन छाना, यानी कि जब वह चाणक्य के घर पहुंचा तो सांझ हो चुकी थी। व्हेन द ट्रेवलर इंटर्ड इनसाइड he saw that Chanakya was busy writing some papers under the light of an oil lamp। कह रहा है कि when the traveler, जब यात्री, entered inside, इंटर्ड इनसाइड का मतलब, इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ, इंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना। इंटर्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रवेश करना यानी कि आना। जब वह यात्री अंदर आया, ही सा उसने देखा, दैट चाणक्य की चाणक्य वाज बिजी, बिजी का मतलब व्यस्त था, बिजी का मतलब क्या होता है, व्यस्त, ठीक है। चाणक्य व्यस्त था, राइटिंग लिखने में, सम पेपर कुछ पेपरों पे, अंडर द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प एक ऑयल लैम्प की रोशनी में। लाइट का मतलब क्या आता है, रोशनी। एक तेल का लैम्प जला रखा था और उसमें देख करके वो कुछ लिख रहा था। क्या कह रहा है, बिकॉज क्योंकि, इन दोज टाइम उस समय, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। अब ऑयल लैम्प का जिक्र किया है, कह रहा है कि ऑयल लैम्प की रोशनी में क्यों लिख रहा था, बिकॉज इन दोज टाइम देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं होती थी, तो लोग तेल के लैंप में ही पढ़ते हुए लिखते थे। चाणक्य स्माइलिंगली वेलकम्ड द गेस्ट, चाणक्य ने स्माइलिंगली प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए, वेलकम्ड अभिवादन किया, वेलकम किया, द गेस्ट अपने अतिथि का, ठीक है। गेस्ट कौन होता है, अतिथि। एंड आस्क्ड हिम टू सिट, और उसको बैठने के लिए कहा। आस्क्ड हिम पूछा, टू सिट बैठने के लिए। चाणक्य ने उसका हंस करके अभिवादन किया, स्वागत किया और बैठने के लिए कहा।
इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, मीन टाइम का होता है उसी समय, चाणक्य ने क्विकली, जल्दी से, कंप्लीटेड द वर्क ही वॉज डूइंग, कंप्लीटेड का मतलब पूरा किया, द वर्क कार्य ही वॉज डूइंग जो कर रहा था, उसी समय चाणक्य ने अपना काम पूरा कर लिया। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, जस्ट आफ्टर जैसे ही, कंप्लीटिंग पूरा किया, हिज वर्क अपना कार्य, जैसे उसने अपना कार्य पूरा किया, ही एक्सटिंग्विश्ड द ऑयल लैम्प, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना, ठीक है, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है भाई, बुझाना। ही एक्सटिंग्विश्ड का मतलब उसने बुझा दिया द ऑयल लैम्प को, अंडर विच, जिसके नीचे, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, काम कर रहा था, जिसमें देख करके वो काम कर रहा था, उस लैंप को बुझा दिया। एंड क्विकली लिट अनोदर लैंप, लिट का मतलब जलाया, ज्योतिर्मय किया, ज्योतिर्मय करने का मतलब जला दिया, अनोदर लैंप, अनोदर का मतलब दूसरा, लैंप का मतलब लैंप, जिस जिस लैंप पे वो काम कर रहा था उसको तो बुझा दिया और एक दूसरा लैंप उसने जला दिया। द ट्रेवलर वॉज सरप्राइज्ड, द ट्रेवलर यात्री वॉज सरप्राइज्ड हैरान था, टू सी देखकर, दिस यह, यात्री यह देखकर हैरान था कि जिस लैंप उसने जला रखा था उसको बुझाया और दूसरा लैंप उसने जला लिया। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, थॉट का मतलब क्या होता है भाई, सोचा। बट ही थॉट, उसने सोचा, दैट इट माइट बी ए कस्टम फॉलोड बाय इंडियंस व्हेन ए गेस्ट अराइव्स, क्या सोचा उसने कि दैट इट माइट बी ए कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, ठीक है, रीति या रिवाज, कह रहा है कि ये एक रिवाज होगी, फॉलोड बाय इंडियंस, जो कि इंडियन फॉलो करते हैं, व्हेन ए गेस्ट अराइव्ड, जब उनके पास कोई गेस्ट आ जाता है तो जो इंडिया वाले हैं वो एक रिवाज अपनाते हैं, शायद ये रिवाज होगी कि उसके आने के बाद अपना लैंप बुझा देते हैं, दूसरा लैंप जला लेते हैं। ही गोट क्यूरियस एंड आस्क्ड चाणक्य, ही गोट क्यूरियस, अब उसको एकदम से क्या हुआ, पूछने के लिए वो उतावला हो गया चाणक्य से, इज दिस ए कस्टम इन इंडिया टू एक्सटिंग्विश वन लैम्प एंड लाइट अप अनोदर वन व्हेन ए गेस्ट अराइव्स, क्या पूछता है कि इज दिस ए कस्टम, क्या ये एक रिवाज है, इन इंडिया, भारत में, टू एक्सटिंग्विश, बुझा देना, वन लैंप, एक लैंप को, एंड लाइट अप, और जला देना, अनोदर वन, एक दूसरे लैंप को, व्हेन ए गेस्ट अराइव, जब एक गेस्ट आता है तो एक पहले लैंप को बुझा देते हैं और दूसरे लैंप को जला देते हैं, क्या ये भारत में रिवाज है? चाणक्य रिप्लाइड, चाणक्य ने उत्तर दिया। चाणक्य क्या कहता है? नो माय डियर फ्रेंड, नहीं मेरे मित्र, माय डियर फ्रेंड का मतलब नहीं मेरे मित्र, एक्चुअली वास्तविक रूप में, व्हेन यू इंटर्ड, जब तुमने प्रवेश किया, जब तुम आए, आई वॉज वर्किंग फॉर एन ऑफिशियल वर्क रिलेटेड टू माई नेशन, आई वॉज वर्किंग, मैं कार्य कर रहा था, फॉर एन ऑफिशियल वर्क, अपने कार्यालय का कार्य, रिलेटेड टू माई नेशन, मेरे राष्ट्र से संबंधित था, मेरे राष्ट्र से संबंधित था वह कार्य मैं कर रहा था। एंड द ऑयल फील्ड इन द लैम्प, एंड द ऑयल, और जो कि तेल भरा हुआ था, इन द लैम्प, लैम्प में, वाज बोट फ्रॉम द मनी, जो कि पैसे से लाया गया था, ऑफ माई नेशन ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? खजाना, जहाँ पे देश का, मेरे देश का जो खजाना था उसके पैसे से वो तेल लाया गया था। ही फर्दर स्टेटेड, उसने आगे कहा, नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, कह रहा है कि नाउ, अब, आई एम, मैं हूँ, टॉकिंग टू यू, तुम्हारे से बात कर रहा, एंड दिस इज माई पर्सनल, और ये बातें मेरी पर्सनल है, मैं कोई राजकीय काम तो नहीं कर रहा हूँ, सरकारी काम तो नहीं कर रहा हूँ, एंड फ्रेंडली कन्वर्सेशन, और मेरा ये वार्तालाप आपसी है, मित्रता का वार्तालाप है, मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, ये कोई सरकारी काम नहीं है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई नेशन, ये मेरे देश से संबंधित नहीं है, मेरे राष्ट्र से संबंधित नहीं है। नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र। सो इसलिए आई कैन नॉट यूज द लैम्प नाउ, कह रहे कि इसलिए मैं उस लैंप का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तेल डला हुआ है, वो सरकारी खजाने से डला हुआ है, सरकारी खजाने के पैसे से डला हुआ है। एज इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मनी फ्रॉम नेशनल ट्रेजरी, कह रहे हैं सो अगर मैं उसको जलाऊंगा तो इट इज लीड, यह लीड करेगा, वेस्टेज, बर्बाद करने में, ऑफ मनी, पैसे को, फ्रॉम नेशनल ट्रेजरी, राष्ट्रीय खजाने की, जो राष्ट्रीय खजाने का पैसा है उसको बर्बाद करने में
बढ़ेगा, यानी कि जो अगर मैं उस लैंप को जलाऊंगा तो मेरे देश के खजाने को नुकसान होगा। फॉर दिस वेरी रीजन, इस कारण से चाणक्य ने एक्सटिंग्विश्ड, बुझा दिया, द लैंप को, एंड लिट अनोदर, और दूसरे को जलाया, सिंस द ऑयल इन द लेटर लैंप हैड बीन बोट फ्रॉम हिज पर्सनल मनी। कह रहा है कि द सिंस द ऑयल इन द लेटर लैंप, जो बाद में जो लैंप जलाया उसका जो तेल था वो बोट खरीदा गया था फ्रॉम हिज पर्सनल मनी, उसने अपने पैसे से, वो सरकारी खजाने के पैसे से उसका तेल नहीं आया था, उसका तेल तो चाणक्य के खुद के पैसे से खरीदा गया था, इसलिए उसने सरकारी खजाने के पैसे वाले लैंप को बंद कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कितनी अच्छी बात इस स्टोरी में बताई गई है कि हमें सरकारी खजाने का, सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अपने स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, वो फीस भी नहीं भरते, लेकिन उनकी आदत क्या होती है, दिन में बेंचों को तोड़ देना, लाइटों को तोड़ देना, स्विच खराब कर देना। तो ये क्या है, ये हमारी सरकारी संपत्ति है, जो कि सरकार का पैसा लगा हुआ होता है, उसको हमें बेकार या बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है, सरकारी बस में बैठ जाएंगे, उसकी सीटों में से कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे। ये भी हमारी बहुत ख़राब आदत है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या कहता है, सुजेस्टेड एक्टिविटीज़। अब इसमें एक्टिविटी कह रहा है, सुजेस्ट कर रहा है, क्या एक्टिविटी करनी है हमने, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑयल इज एन नेचुरल रिसोर्स। ऑयल, जो तेल होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है, तेल प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ए में क्या कहता है, व्हाट अदर नेचुरल रिसोर्सेज कैन यू थिंक ऑफ। तुम और कौन से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सोच सकते हो, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोच सकते हो। नेम एट लीस्ट 3 नेचुरल रिसोर्स। कह रहा है कि नेम बताइए एट लीस्ट 3 नेचुरल रिसोर्सों के बारे में आप हमें बताइए कि आप कौन से 3 नेचुरल रिसोर्सों को जानते हो, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानते हो। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसका उत्तर क्या होगा। द 3 नेचुरल रिसोर्सेज आर कोल, वाटर एंड गैस। क्या बताया, एक तो कोल है जो कि कोयला भी कह सकते हैं, वाटर पानी है, और गैस है। ये इस फोटो में ये नेचुरल रिसोर्स आपको दिखा रखे हैं, कौन से हैं। सबसे पहले अर्थ है नेचुरल रिसोर्स, धरती, फिर एनिमल्स, एयर हवा, ऑयल रॉक्स चट्टाने, ऑयल तेल होता है, मिनरल्स जो धरती में से निकलते हैं, सन सोयल मिट्टी, प्लांट्स पौधे, गैस वाटर, ये सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं। इसके अलावा आप कोल वाटर गैस के अलावा इनमें से भी कोई भी लिख सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, फाइंड आउट विच स्टेट इन इंडिया आर रिच इन नेचुरल रिसोर्स। कह रहा है कि फाइंड आउट, बताओ कि कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सों में कौन सा राज्य धनी है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा बी पार्ट का, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला एंड आसाम स्टेट आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और आसाम जो राज्य हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच राज्य हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मेक ए कोलाज ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेसिफाई विच नेचुरल रिसोर्सेज ईच वन इज रिच इन। ठीक है, कह रहा है कि कौन से स्टेट हैं उनको बताना है आपने कि उनमें कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आप एक कोलाज बना के दे सकते हैं कि उस कोलाज में कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप कोलाज बना के दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नेचुरल रिसोर्स हैं, यहाँ पे साल के पेड़ उगाए जाते हैं, साल के पेड़ पाए जाते हैं। इसी प्रकार से उड़ीसा भी वनों के लिए, नेचुरल रिसोर्स के लिए प्रसिद्ध है, तथा जो हमारा तमिलनाडु है इसमें भी नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं,
पहाड़ हैं, ठीक है, और केरला में इनमें डैम बनाए गए हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स हैं। इस प्रकार से आप कोलाज बना के इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी एंड लुक अप फॉर देयर मीनिंग्स इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। कह रहा है कि जितने भी आपको कठिन शब्द लगते हैं उनको अंडरलाइन करना है और आपने अपने टीचर से या डिक्शनरी में उनके अर्थों को देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने आपको स्टोरी पढ़ाई है, एक एक वर्ड का मीनिंग हमने आपको बता दिया है। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट करके उसका अर्थ पूछ सकते हैं और अपने विद्यालय में भी अपने अध्यापक के पास जाके उनका वर्ड मीनिंग, जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग आप जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ कठिन शब्द जो हमें लगे वो क्या क्या हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफिकल्ट वर्ड्स क्या लगे? ट्रैवलर। ट्रैवलर का मतलब क्या होता है? पैसेंजर, यानी कि यात्री। डस्क, डस्क को क्या कहते हैं? डॉन। डॉन का मतलब सांझ का समय, गोधूली का समय, जब दिन छिपता है वो समय। क्विकली, क्विकली का मतलब स्पीडली, जल्दी से। एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब यानी कि एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा देना। कंप्लीटेड का मतलब जब कोई चीज़ पूरी हो जाती है तो वो ख़त्म कर देते हैं, उसको बुझा देते हैं। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है रिवाज। तो इसके अतिरिक्त आपको जो और भी कठिन शब्द लगते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें और जो वर्कशीट दे रखी है उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं और अपने अध्यापक अध्यापिका से पूछ सकते हैं, अपने घर में अपने किसी बड़े से पूछ सकते हैं या डिक्शनरी की सहायता लेकर के भी आप इनके अर्थों को लिख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन कठिन शब्दों के अर्थों को पूछ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्रिएट ए स्लोगन ऑन सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्प्ले इन योर क्लासरूम। कह रहा है कि सेव नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाने पर स्लोगन लिखिए या बनाइए चार्ट पेपर पर और उसको अपनी क्लास में डिस्प्ले कीजिए, अपनी क्लास में चिपका दीजिए, अपनी क्लास में उसको दिखाइए कि आपने उसको क्या बनाया है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेचुरल रिसोर्स सेव करने के लिए जो आप स्लोगन लिख सकते हैं, पिक्चर भी बना सकते हैं, वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं जैसे कि ये बना रखा है। और आप स्लोगन लिख सकते हैं, विदाउट अर्थ नो वन विल टेक बर्थ। कह रहा है कि अगर पृथ्वी नहीं होगी तो कोई जन्म भी नहीं ले सकता। ये स्लोगन आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और बना सकते हैं, कीप आवर अर्थ ग्रीन एंड क्लीन। ये भी स्लोगन है और इसका चित्र भी बना सकते हैं और इसको अपनी कक्षा में जा कर के बच्चों को भी दिखा सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की इंग्लिश की रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी जो ये वीडियो है ये कैसी लगती हैं। धन्यवाद।